इस जीवन संग्राम में कदम कदम पे हमें कोई ना कोई डिसीजंस लेना पड़ता है। ये डिसीजंस कुछ सिंपल होते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग डिसीजंस हम लेते हैं। जो सिंपल होते हैं, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या देखना है, ये सारे डिपेंड करता है समय के ऊपर, दिन के ऊपर, त्योहार के ऊपर, मौसम के ऊपर। और जो डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं उसको हम सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाए तो हमको ही भोगना पड़ेगा। कभी कभी ये डिफिकल्ट डिसीजंस लेने के लिए हम दूसरा का जो ओपिनियन है वो लेते हैं, दूसरों का जो डिसीजंस हैं वो लेते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। अगर हम ये करते हैं तो ये गुड डिसीजंस नहीं होगा, ये उनका डिसीजंस होगा, आपका नहीं। तो गुड डिसीजंस लेने के लिए आपको गुड डिसीजंस लेना सीखना पड़ेगा। गुड डिसीजंस कैसे लिया जाता है? गुड डिसीजंस लेने के लिए 5 ही स्टेप्स हैं। अगर ठीक तरह से आप फॉलो करेंगे तो इसे आप सीख सकेंगे। नमस्कार, मैं सोमेश्वर एस जी। मैं एक प्राणी खिलाड़ हूँ और लॉ ऑफ कर्मा मेंटर हूँ। मैं आज आपको 5 स्टेप्स सिखाने जा रहा हूँ जो अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको गुड डिसीजंस लेने में सहायता करेगा। ये सारे जो टेक्निक्स हैं मैंने भगवत गीता से डिकोड किया है। मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट को दिया है, वेल टेस्टेड है। अगर आप फॉलो करेंगे आपको भी रिजल्ट मिलेगा। जो ये 5 जो रिजल्ट का जो सिस्टम्स है डिसीजंस लेने का, तो पहला आता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म के मतलब हम कर्म करते हैं, फल की आशा ना करें। ये सारे सब गलत बातें हैं, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म पे अपना अधिकार है, फल पे नहीं। फल का आशा करो लेकिन कर्म पे फोकस करो। अगर कर्म पे फोकस करोगे तो उसका फल मिल जाएगा। अगर फल पे अगर फोकस करते हो तो कर्म बिगड़ जाएगा। जैसे एक उदाहरण से लेते हैं, अगर कोई आदमी अपना वजन कम करना चाहता है, इसलिए वो योगा, मेडिटेशन, जॉगिंग, वॉकिंग चालू करता है। सुबह 1 हफ्ता जाता है, 2 हफ्ता जाता है, वो देखता है शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद और 1 हफ्ता जाता है, उसके बाद वो डिमोटिवेट होके छोड़ देता है। तो वो फल के ऊपर डिपेंड था, इसलिए कर्म पे ऊपर नहीं, तो उसको फल कैसे मिलेगा? तो इसलिए गुड डिसीजंस लेने के लिए अबे हमें क्या करना पड़ेगा? कर्म के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर कर्म के ऊपर फोकस करते हैं और वो भी निष्काम भाव से, जो होगा देखा जाएगा, जो फल आएगा, कुछ तो आएगा, फल आएगा। कर्म के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और इससे ही और करने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना पड़ेगा। अगर ये स्टेप फॉलो करते हैं तो गुड डिसीजंस ले सकते हैं। इसके बाद आता है डिटैचमेंट्स। डिटैचमेंट्स क्या होता है? डिटैचमेंट्स एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू और एनर्जी हीलिंग के थ्रू। हम बॉडी और माइंड से हम खुद को अलग कर लेते हैं, एनर्जी बॉडी में चला जाते हैं। एनर्जी बॉडी में जाकर हम एनर्जी को सोख करते हैं और हमारे शरीर में हमारे लिए और दूसरों के लिए इसको यूज़ करते हैं। वैसे ही डिटैचमेंट में आपको क्या करना है? आपके जो फीलिंग्स हैं उससे डिटैच होना पड़ेगा। फीलिंग्स डिटैच कैसे करें? फीलिंग्स मतलब हम लोगों का जो 2 टाइप का फीलिंग्स होता है, एक बैड फीलिंग्स, एक गुड फीलिंग्स। जब आप खुश होते हो, जो गुड फीलिंग्स रहता है आपका, कोई खराब अपॉर्चुनिटी भी आ जाए तो आप हाँ बोल दोगे। और कोई बैड जो फीलिंग्स होता है, तो अगर उस टाइम पे अगर कुछ अच्छा चीज़ आ जाए, अच्छा प्रपोजल्स आ जाए, अच्छा डिसीजंस आ जाए, तो लेना हो तो अब ना कर दोगे। तो इसलिए कहता हूँ जो फीलिंग्स है उसको साइड में रखना है और डिसीजंस लेना है, गुड और बैड। उदाहरण की तरफ हम बोले तो एक एग्जाम्पल है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का। अर्जुन गांधी भाग देता है क्योंकि उसके अपोजिट साइड में उसके सारे रिलेटिव्स हैं। उसको कैसे वो मार सकता है? उसका जो उसके लिए जो फीलिंग्स है उसको वो करने नहीं दे रहा था। तो भगवान ने उसको बोला, अगर आप फीलिंग्स को अलग कर देते हैं, उसके बाद जो राइट है, जो रॉन्ग है, उसके ऊपर डिसीजंस लिया जा सकता है। तो ऐसे ही अगर गुड डिसीजंस लेना है तो
आपको पहले क्या करना है, फीलिंग्स को बाजू में रखना है। तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट कहने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। मैं सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। देखिए, हम लोग इनकम्प्लीट यहाँ पे आए हैं, कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ डिसीजंस लेना है, इसलिए ही हमें डिसर्नमेंट चाहिए। मतलब जो कंप्लीट होना है हमें, तो कंप्लीट होने के लिए हमें क्या चाहिए? डिसर्नमेंट के 2 ही पहिया है, एक है जो बिलीव और एक है फेथ। बिलीव मतलब खुद के ऊपर बिलीव, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल इससे बूस्ट होता है, तो बिलीव चाहिए आपको तो खुद के ऊपर। और है फेथ। फेथ जो है, जो परमात्मा है, जो परम शक्तिशाली है, तो उसके ऊपर फेथ रहना है। तो हम उसके बाद ही गुड डिसीजंस ले सकते हैं। अगर गुड डिसीजंस लेंगे, इसके ऊपर डिपेंड होंगे, तो हमें गुड डिसीजंस लेना आ जाएगा, और नहीं तो वो वीक डिसीजंस होगा। तो इसके लिए हमें बिलीफ सिस्टम्स और फेथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है। एग्जाम्पल देता हूँ। एक पर्वत आरोही क्या करता है? पर्वत चढ़ता है, शिखर में जाता है। कैसे? उसके अंदर बिलीफ है, खुद के ऊपर विश्वास है, और फेथ है। फेथ भगवान के ऊपर फेथ है, जो सर्वशक्तिमान के ऊपर फेथ है। अगर फेथ है तो वो पर्वत के शिखर में जाता है, नहीं तो नहीं जा पाएगा। जैसे डॉक्टर लोग भी करते हैं, कोई ऑपरेशन करना है तो खुद के ऊपर विश्वास है, मैं कर सकूंगा, और जो भगवान के ऊपर विश्वास है, वो सर्वशक्तिमान हमें करवा देगा जो ठीक है। तो ये है डिसर्नमेंट। अगर डिसर्नमेंट है मतलब ट्रस्ट, बिलीव है और फेथ है, तो आप गुड डिसीजंस ले सकते हैं। इसके बाद जो 4 नंबर है जो मैजिकल है, जो आपको थर्ड पर्सन की तरह सोचना है। इमेजिन योर सेल्फ एज ए थर्ड पर्सन। तो वो क्या है? अगर कुछ डिसीजंस लेना हो तो थर्ड पर्सन की तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे अटैचमेंट रहता है। प्यार वाला अटैचमेंट रहता है, दुख वाला अटैचमेंट रहता है, और कभी कभी क्रोध वाला भी अटैचमेंट रहता है। उसके ऊपर कभी कभी हम डिसीजंस ले लेते हैं। अगर उसके ऊपर डिपेंड होकर कोई भी डिसीजंस लेते हैं, वो सारे के सारे गलत होता है। तो पहले आप पूछिए अपने आप को, क्या आप क्रोध में हैं, क्या आप कोई अटैचमेंट में हैं? तो उस टाइम डिसीजन मत लें। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे इमेजिन करें अपने आप को थर्ड पर्सन, किसी और को डिसीजंस दे रहे हैं, किसी और को ओपिनियन दे रहे हैं, तो कैसे देंगे? अगर ऐसे करते हैं तो डिसीजंस लेना सही होगा। और नंबर जो 5 है वो बहुत ही बेहतरीन है, वो है गुड फॉर सोशल और सोसाइटी। समाज के हित में ही हमारा हित है। अगर हमारा हित है और समाज का हित नहीं है, तो वो जो गुड डिसीजंस नहीं होगा। क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है, मेरा डिसीजंस मेरे लिए ठीक है, समाज के लिए नहीं, कभी कभी वो खराब भी हो सकता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा कचरा जम गया। इस कचरे को आप साफ करके बाहर रोड के साइड में और किसी पड़ोसी के आसपास के साइड में अपने समाज के से कुछ जगह जमा कर दिया। इससे इन्फेक्शन फैलता है, डिसीजंस फैलता है, पूरे समाज गंदा होता है, उससे सारा समाज भोगता है। इसमें आप भी पड़ेंगे, आप भी भोगेंगे। तो अगर समाज के लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा है। तो ये जो 5 स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो आप इजीली गुड डिसीजंस ले सकेंगे। अगर गुड डिसीजंस हम ले सकेंगे तो जीवन में सफल बन जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम आपके जीवन में है। मैं उसको देखूंगा और उसके आंसर जरूर दूंगा और उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं इस साल एक मिशन में हूँ जो लाखों लोगों को सेवा कर रहा हूँ। मेरा जो एनर्जी हीलिंग जो लॉ ऑफ कर्मा टेक्निक्स हैं उसके ऊपर, तो इंतज़ार रहेगा आपका क्वेश्चंस का। नमस्कार, आज के लिए बाय।